धारणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहोणम् ईश सुरासुर मनुसिंध बंदिदं धोदघायिकं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कता। प्रोफेसर सार जी परमागत गाथा नंबर 210। दीक्षा गुरु के अतिरिक्त छेदोपस्थापक गुरु भी होते हैं। प्रकरण क्या चलेगा? दीक्षा गुरु। अब तुमको एडमिशन दिखाई देगा 54,000 मुझा या 56,000, भूल जाता हूं हर बार, 54 या 56, मान लो 56 या 54 की बात है। 54,000 मुराजों के एक आचार्य, दीक्षा आचार्य एक। संघ कैसे चलता होगा? 24,000 मुराजों का संघ, उनके एक आचार्य। भद्रबाबू थे ना, भद्रबाबू 24,000 मुराजों का संघ। तो फिर 24,000 मुराज को समय कब मिलता? रात को 12 घंटा तो मिलना नहीं है, और 3 बार सामयिक होनी है, आहार की चर्या होनी है। तो 24,000 मुराज में से ऐसे सैकड़ों मुराज होंगे, हजारों मुराज होंगे, सैकड़ों कह सकते, जिन्होंने आचार्य श्री से प्रत्यक्ष बात ही ना की। सोचो, जैसे 96 रानियां होती हैं तो प्रत्यक्ष चक्रवर्ती से बात ही नहीं होती, क्योंकि 96,000 से कैसे बात करे? हाँ, दीक्षा की बात कह रहे, दीक्षा के पहले भी हो सकता है, दीक्षा के पहले भी हो सकता है। कैसे होगा बता, वही हम बता रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। दीक्षा कैसे होगी फिर? क्यों? उसी की तो चर्चा कर रहे हैं। छेदोपस्थापक गुरु होते हैं, इनका आचार्य। छेदोपस्थापक गुरु को नाम है निर्यापक आचार्य। जैसे अपने परिवार में विवाह होता है, विवाह तो सबको अलग अलग जिम्मेदारी बांट देती। तुम मंडप देख लेना, तुम मिठाई देख लेना, तुम फला देख लेना, तुम पानी देखना, तुम सब्जी देख लेना, ऐसे सबको एक एक काम बांट देते। इस तरह से निर्यापक आचार्य। जैसे स्मारक में बच्चे पढ़ते हैं आप लोग, तो सब बच्चों को अलग अलग ड्यूटी दे रखी। कुछ बच्चे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो चाइल्ड की ग्रुप सिविल लगाएंगे। अब ग्रुप सिविल में कभी मनीष जी को नहीं भेजेंगे, वीर सागर जी को नहीं भेजेंगे, है ना? कि अब प्रौढ़ की कक्षा होगी तो इन्हें भेजेंगे, सेमिनार में इनको भेजेंगे। कुछ विद्यार्थी, तुम्हारे विद्यार्थियों में 200, 250, 150, 200 है करीब, तो उन विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी सेवा भावी है। किसी को बुखार आए, जाओ जाओ देखो, तो उसको याद करेंगे, जाओ तुम देखो। हॉस्पिटल जाना है, तुम जाओ, है ना? देखा हो कुछ बच्चे ऐसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, लाते हैं। अब डॉक्टर साहब समझ लो दीक्षाचार्य, दीक्षा गुरु, और बाकी जितने डिपार्टमेंट बांट दिए वो सब निर्यापक आचार्य। भाई 5 लोगों की ड्यूटी भोजनशाला की, ऐसे खरीदी बिक्री। तो जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन देश में चलता है, समाज में चलता है, हॉस्टल में चलता है, स्कूलों में चलता है, बिल्कुल वैसा ही यहां चलता है। जैसे ज्वाइंट परिवार होता है, ज्वाइंट परिवार, ऐसे तो वहां पर भी सब तरह। बच्चों को पढ़ाने वाले मुनिराज अलग होते हैं, युवाओं को पढ़ाने वाले अलग होते हैं, बुजुर्गों को पढ़ा। आप कल्पना कर सकते हो, संघ में भी ढंकार सिखा रहे हो। 8 साल के बालक को जो दीक्षा ले लेते, 8-10 मुनिराज हैं तो उन 8-10 को बिठा ले, पढ़ाओ बाल भोज से शुरू। चत्तारी मंगलम बोलो, 4 मंगलम का अर्थ बोलो, माने क्रम क्रम से पढ़ाई होती है।
एक्चुअली हमने पहले ही कहा था आपको, मुनि है तो असली मुनि है स्नातक, 100% क्वालिफाइड स्नातक। लेकिन ये तो अभी एडमिट हुए, मुनि बनकर के एडमिट हुए, तो इनको तो धीरे धीरे अभी पढ़ाई होगी। फिर जैसे अभी अपने होता है ना स्मारक में वाद विवाद प्रतियोगिता सिखाते, ऐसे उनकी भी गोष्ठियां कराते, उनसे भी चर्चा वार्ता करवाते, तत्व चर्चा करो, हम सुन रहे हैं, बैठो बोलो, और तुम बताओ न्याय में और क्या तर्क है, तुम बोलो तुम बोलो। तो न्याय की कक्षाएं चलती है। फिर जो अच्छा बोलते हैं फिर उनको बाघ दीक्षा देते हैं। एक दीक्षा और होती है बाघ दीक्षा। प्रत्येक मुनिराज को प्रवचन करने का अधिकार नहीं दिया जाता। आत्म साधना सरल है और आत्म साधना से कठिन है प्रवचन करना। आत्म साधना में यदि गड़बड़ करोगे तो तुम्हारी खुद की गाड़ी मिटेगी। जब मोटरसाइकिल चला रहे हो ठीक से नहीं चलाओगे तो तुम्हारी मोटरसाइकिल मिटेगी, तुम मिटोगे। लेकिन वो इंस्ट्रक्टर बन जाए, समझ गए, बाघ दीक्षा, एमबीबीएस करके आते हैं एमबीबीएस, इसके बावजूद में एक वो रजिस्ट्रेशन और लेना पड़ता है, खोलने का रजिस्ट्रेशन होता है इनका भी एक। क्या तुम एमबीबीएस डॉक्टर बन गए वो बढ़िया है, लेकिन अभी तुम्हें सही कर रहे हो कि नहीं, ठीक से करते हो कि नहीं, तो उसका भी एक रजिस्ट्रेशन होता है। आया समझ में? अरे ऐसे इसमें है, बाघ दीक्षा होती है, बोलने का भी अधिकार है को नहीं है। आपने देखा होगा कॉलेज में, देखा होगा स्कूलों में, आप अपने सारे प्रोफेसरों से संतुष्ट नहीं होती। हो सकता है गोल्ड मेडलिस्ट हो, कई बार देखना बड़ी बड़ी उपाधियां लिखी है, पीएचडी, एमए, डबल एमए, ऐसे उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, पढ़ाते समय सिफर हो जाती। हमारे यहाँ एक कॉलेज में प्रोफेसर थे अर्थशास्त्र के, इकोनॉमिक्स के, उनके अखबार में लेख आते हैं, मेहता करके थे उनके लेख आते। तो हमारे यहाँ एक इकोनॉमिक्स की एक सेमिनार हुआ कॉलेज लेवल पे, सारे प्रोफेसर को बोलना था। एक बार हुआ था ना सिलो डाउन, मनी डिवेल्यूशन, तो उस समय की बात है, तो मनी डिवेल्यूशन पे बोलना था। उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया लेकिन समझ में किसी को नहीं आया। भाषण बहुत अच्छा था, भाषण मतलब उन्होंने ये समझो 10-50 साल के आंकड़े दिखाए डिवेल्यूशन से, वो लेकिन वो पल्ले किसी को नहीं पड़ा। आंकड़ेबाजी थी उसमें, बहुत कुछ था, बहुत एनालिसिस था, तो बहुत जाने माने प्रोफेसर थे। तो आम पब्लिक को कुछ, आम पब्लिक माने हम प्रोफेसर ही बैठे थे, सब 100 प्रोफेसर बैठे थे, वो ज्यादा थे, प्रिंसिपल बैठे, लेकिन समझ में किसी को नहीं आया। फिर हम लोगों का नंबर आया, अब हम लोग तो वो आंकड़े हम क्या बताएंगे, हम तो सीधे सीधे प्रैक्टिकल बातों पे आ गए, तो बहुत समझ में आया सब। तो प्रिंसिपल ने सबसे आखिरी में कहा, देखो कॉमर्स वाले प्रैक्टिकल है और इकोनॉमिक्स वाले थ्योरी है मैंने उनके लेख आते, अभी भी आते होंगे शायद, एक्सपायर नहीं हुए होंगे, तो बड़े बुजुर्ग थे, मतलब लेख आते जैसे तुम्हारा आता ना, अभी तक तो आया मैंने, बजट आता है बजट, तो बजट पे जो त्वरित प्रतिक्रिया आती है उनकी आती थी न्यूज़पेपर। हमारा मतलब ऐसे ही बाघ दीक्षा बहुत सोच समझ के दी जाती है। आप स्यादवाद का प्रयोग कर पाओगे नहीं, अनिकांत का प्रयोग कर पाओगे कि नहीं, दुनिया को समझा पाओगे कि नहीं, उल्टा और झगड़ा हो जाए। तो नए आपका 4 होते हैं पढ़ाने वाले। दिगंबर मुनिराजों के संघ में कुछ मुनिराज व्यवस्थापक ही होते हैं, वो तो नेचुरली भी संघ से पहले पहुंच जाते हैं उस स्थान पर। गुरु आचार्य के योग्य स्थान ढूंढेंगे सबसे पहले, यहाँ आचार्य ठहरे, यहाँ उपाध्याय, यहाँ वरिष्ठ आचार्य, यहाँ बीमार मुनिराज, यहाँ बालक मुनिराज, यहाँ ऐसे सबकी कैटेगरी होती दिमाग में।
उस तरह से जाकर सारी व्यवस्था करते। कुछ समाधि ही कराते रहते पूरे जीवन, उनको समाधि का बहुत अनुभव होता है, योग समाधि कराते हैं, परिचर्या कराते हैं, अपनी चर्या भी करते हैं, उनकी चर्या भी करवाते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत बीमार है तो उनकी सामायिक ना, आप ध्यान सो जाओ, सो नहीं जाओ, सामायिक करो, बीमारी में भी सामायिक, बैठ के करो, बैठ के नहीं कर सकते लेट के करो, हम सहारा दे रहे, हम आपके साथ कर रहे। अब सोचो पूरे जीवन सेवा करते, अब 24,000 मुरीदाज है, 56 भी है, 56,000 मुरीदाज में कोई ना कोई मुरीदाज तो 10, 25, 50 बीमार रहेंगे ही। जैसे गांव में नहीं होता, अब 56,000 गांव हुए, 56,000 का गांव हो तो हॉस्पिटल भरा रहेगा, तो ऐसे वहां कोई ना कोई बीमार रहेगा, किसी को बुखार आएगा, किसी को कुछ ना कुछ हो गई। कुल मिलाकर ये समझो एक नगर की जैसी व्यवस्था होती है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छता, है ना, भोजन, ऐसे सब, तो वो सारा डिपार्टमेंट इनमें होता है, उसका नाम है छेदोपस्थापक। समझ में आ गया? अब तो मैंने पूरा बता दिया, सार उसकी गाथा है। अब तुम कहोगे कि फिर वो मूलाचार्य परीक्षा कैसे लेते? वे थोड़ी परीक्षा लेते हैं, उनके निर्यापक होते हैं वो सब। प्रधानमंत्री तो घोषणा करता है वहां पे आकर, प्रधानमंत्री कौन फाइल पढ़ता है, एनालिसिस करता है, वो तो सब करके लाते हैं लोग। सोनगढ़ में है जिनको ब्रह्मचर्य दिया जाता था, कौन स्वामी जी परीक्षा करते थे? भाई या बहन होगी, बात ही नहीं करते थे। दोनों बहनें देखती थी बहनों को, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल, जैसे देखती थी तो रिपोर्ट देती थी। फिर कहते थे साहेब पंच कल्याण में इनको भाव है, देख लिया, स्वाध्याय कैसा है, सब पूछते थे, उनसे पूछते थे, हेड से पूछे, उनसे नहीं पूछते बच्चियों से। क्यों बताओ? हाँ कर देंगे तो क्यों? कोई महासमर्थ कोई व्यक्ति तुमसे पूछे भाई क्या स्वाध्याय करोगे? हाँ। जल्दी उठ जाओगे? हाँ। तुम हाँ जी कर दो। तुमसे हम पूछने नहीं, हम तो इनसे पूछे क्यों, कितने बजे उठते हैं, कैसा है डिसिप्लिन, तो उनसे पूछ। ऐसे ब्रह्मचारी भाई में हरि भाई जी थे, चंदू भाई जी थे, ये सबको देख लेते थे। क्यों कि संग में भोजन, पानी, उठना बैठना सब देख लेते। अभी तुम रामायण में जाओ तो पंडित तुमसे थोड़ी पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे, हमसे पूछेंगे। कैसे जी? हमें रिपोर्ट दो 1 मिनट बस। तो ये निरापचार कहलाते हैं, तो निरापक ही सब उनको चेक कर लेते हैं और उनको बता देते। अब कोई भी दीक्षा लेता है तो कोई सीधे आचार्य से थोड़ी जुड़ता है, साधुओं के पास बैठते हैं, उठते हैं, आते हैं, जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर उनके साथ सोते उठते बैठते हैं, फिर उनकी चर्चा वार्ता होती है, फिर धीरे धीरे बस पता लग जाता है सही है कि गलत है। फिर अच्छा होता है तो उसको प्रमोट करते हैं, दीक्षा ले ले, ब्रह्मचर्य ले ले, फला ले ले, प्रतिमा ले ले। हम लायक नहीं, कैसी बात करे, इतने लायक हो, देखो इतना बढ़िया जीवन तुम्हें। अरे वो क्या बताएं, आपके सामने तो हम अच्छी लगती लेकिन अंदर में खराब है। अरे क्या खराबी बताओ? ये तो सब में होती खराबी, मिटा ली। तुम्हें दिक्कत हो तो हमें बताओ, मैं धीरे धीरे करके उसको पूरा पक्का कर देती और फिर दीक्षा दिला दी। इसलिए आचार्य थोड़ी समय उनके पास, ये आचार्य के साथ समय खराब कर। माने महा आचार्य से, बड़े आचार्य से दीक्षा लेना कैसा लगता होगा, पूरे जीवन से बात ही ना हो, पूरे जीवन बात ना हो, ऐसा ही होता है। अभी जो ग्रुपिंग हुई, ग्रुपिंग मतलब अलग अलग आचार बना दिए, जैसे विराट सागर जी ने 8 आचार बना दिए, जितने बना दिए हो, मतलब अलग अलग बना दिए। क्यों बना दी? कि उनसे जुड़े हुए शिष्य आए थे, उनसे दीक्षा लाई थी, तो उन्हें अलग कर दी। अब आप इनकी संग्रह क्यों पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो भाई हम तो करेंगे नहीं, तो ऐसे अलग अलग आचार बना दिए। अब वे गणधर आचार्य बन गए उन्होंने अपने आप को गणधर कह दिया, गण कहलाती जी, गण कहलाती। 8 आचार बना दिए, गण हो गए, उनके 100 उनसे ऊपर ये हो तो गणधर हो गए।
वो गणधर नहीं, समोसण वाली। गण माने समूह होता है, गणतंत्र है ना, गणतंत्र, उस गण का मतलब है समूह। ऐसा होता ही है, तुम हमसे जुड़े तो हमसे ही जुड़े रहोगे। अब तुम दूसरे ग्रुप में भेजे तो बड़ी तकलीफ हुई, भाई मैं भैया, फला भैया, एक भैया, नहीं हमें तो आपसे आए। अब पंडित साहब यदि कुछ करेंगे तो वो हमारे साथ ही जोड़ेंगे, पर नेचुरल है ये चीज, दृष्टांत के लिए समझा देता है ना। तो अब तो समझ में आ गई पिक्चर इनका, इस गाथा की। नहीं इतनी बात नहीं बताते तो आपको इस गाथा का मर्म नहीं समझ में आता। अब पढ़िए गाथा 210। दीक्षा गुरु जो देवे, हाँ पढ़ पढ़। शेष गुरु, शेष गुरु ने बाकी और भी गुरु। आगे बढ़ के क्यों, तुमसे कब कहती हमने निर्यापक आचार्य दीक्षा देता, हमने कब कहा ये? जिसमें साफ साफ लिखा है दीक्षा गुरु अलग है, निर्यापक आचार्य अलग, साफ तो लिखा है। सोच के देखो, पढ़ के देखो, सुनो अच्छे से। लिखा है दीक्षा गुरु के अनुसार। एक्चुअली अपन सोचने लगते, सुनते नहीं। उसी समय में यही बोल रहे कि दीक्षा गुरु के अतिरिक्त शेष जो, तो दीक्षा गुरु के शेष निर्यापक आचार्य। हाँ, बाद में उन्हें दीक्षा देने के अधिकार देके आचार्य बना दे वो अलग चीज है। इन फ्यूचर उन्हें आचार्य पद दे दिया जाए वो अलग चीज है। तो मुनि लिंग ग्रहण के समय दीक्षा देने वाले गुरु दीक्षाचार्य। और जो भेदों 28 मूल गुणों में स्थापित करते हैं और संयम में छेद होने पर पुनः स्थापित करते हैं, इस प्रकार छेद द्वय में स्थापित करने वाले शेष गुरु निर्यापक श्रमण है। छेद दो प्रकार के माने भाव छेद और द्रव्य छेद। भाव छेद माने परिणामों में गुणस्थान गिरता है तो वापस उसको स्थितिकरण करके ऊपर ले जाती है, और बाहर में शिथिलता है, अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, अच्छे से बैठो, अच्छे से खाओ, अच्छे से पढ़ो। मैंने बाहर चूक करोगे तो उसमें भी टोकेंगे, और अंदर चूक हो रही होगी तो स्वरूप की सावधानी बता करके अंदर भी स्थापित करेंगे। एक बात कह रहे तुम लोगों से, अभी अपना लक्ष्य सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए अपन सुन रहे केवल। इस बहुत सरल काम है। अभी अपन कैसे चलो थोड़ी देर के लिए आए फिर चले जाएंगे, अरे चले जाओ सो ठीक है, इस सम्यक दर्शन की तो सोचो। जैसा उसमें क्या फर्क पड़ता है, अभी सुन रहे तब भी सुन लेंगे कि नहीं, यही तो फर्क पड़ता, यही तो फर्क पड़ता। तुम इस विषय को सुनने की पढ़ने की जो अभिलाषा होती है ना, उससे सम्यक दर्शन के लायक बनती हो। फिर मोबाइल चलाने की इच्छा नहीं होगी सुबह से 8 बजे से, तो ये लगेगा यार विषय पढ़ के चलो। यदि यही लाइन पढ़ के आए तो ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। यदि पढ़ के आज ये तो अपने सुनना है, चलो 1 घंटा टाइम है सुनने से, मैंने अभी सम्यक दर्शन के लक्ष्य से नहीं सुन रहे, तो इसलिए वो कठिन होता है। छेदोपस्थापक गुरु, अब वापस उसी में, तो अंदर में चूक हुई, तो अंदर में चूक हुई तो स्थिरता कैसे आएगी अंदर की? भावना से, तैयारी से, अलर्टनेस से, और उसी में तैयार करते। क्यों ऐसा तो कुछ है, ए स्वरूप में बैठो, बैठो बैठो स्वरूप में बैठो, ऐसे तो करते नहीं। तुम्हारी उत्साह, तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी सोच, और फिर गुरु उसमें सावधान बन गए तो जरा सी ट्रिक मिलेगी और आप अंदर चले जाओ। तो तुम तो तैयार बैठे थे, मैं तुम्हारी तैयारी ज्यादा चाहिए, इसलिए मैंने अभी यही बात कही, तुम सम्यक दर्शन के लक्ष्य से सुनो, पढ़ो, बहुत काम हो जाएगा। आए समझ में आ रहे? तो 2 प्रकार के छेद कौन से हो गए? एक तो गुणस्थान वाला, 7वें 6ठे में आ गया, ये भी एक छेद है। अब मूल आचार्य के पास जाकर के तो सब लोग प्रतिक्रमण नहीं कर सकते, तो अपने अपने गण में जाते हैं।
गण में जाते, समझ गए। ये आचार्य मान लो 100-500 महिलाज भी है, मान लो, तो 100-500 को प्रतिकोण कैसे सुनेंगे और कैसे समझाएंगे उन्हें बार बार? तो वो निर्यापक होते हैं, वो निर्यापक उनको समझाते हैं। एक शब्द पढ़ा होगा आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में, आचार्य के उसमें, और प्रायश्चित चाहने वाले शिष्यों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करती है। प्रायश्चित से शुद्ध करती है नहीं लिखा, चाहने वालों, जैसे तुम नहीं चाहो मत चाहो। कौन हमें फुर्सत, हम तुम्हें देखा रहे, तुम्हारी जासूसी करते रहे। आचार्य भाई इतनी फुर्सत थोड़ी है, क्यों, इनकी क्या रिपोर्ट है? अरे होगी कछु, जिन्हें भगवान बनना हो वे प्रतिक्रमण करें, नहीं करना मत कर, डूबो संसार में, डूबो मझधार में। आए समझ आए? मैंने प्रतिक्रमण करने वाले की जिम्मेदारी है, भगवान बनना तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। अब पता है, अब आचार्य पास कभी कभार तो मौका मिलता है, तो इतनी तैयारी से जाओगे आप कि 2 मिनट की बात होगी उसमें तुम्हारा कल्याण हो जाए। अब मान लो तुम्हारी तैयारी नहीं है, तुम घुमाने फिराने, तो आचार्य देखते तक नहीं, देखते तक नहीं आचार्य शिष्य को, देखते तक नहीं। सबका गलती गलती, तो हमें बेवकूफ समझ रहे हो? हमारे 2 मिनट बहुत कीमती हैं, घुमा फिरा के बोल रहे हो। सीधे बोलो ना क्या दोष हुआ है उनने हमसे, इतनी आपने, आपको तो अनुभव नहीं होगा, हमें बहुत अनुभव। हाँ क्या हुआ, क्या तकलीफ? हम कल सुन नहीं रहे थे, बीच उनने कही, हम वहां चले गए, वहां चले गए, फिर ऐसे फिर थोड़े से परिणाम खराब हुए। अरे इतनी लंबी रामायण क्या कोई उनने बुलाई, फिर उनने कही, नाम गाए। सीधे बोलो ना, हम इस समय कमजोर है इस मामले में। इतना छोटा प्रश्न होना चाहिए, हम इस मामले में बड़े कमजोर हैं। घुमा के क्यों बोलो, उनने कही, हम तो मना कर रहे थे, फिर ये नहीं माने, इनने खिला दे। क्या तुमने लड्डू क्यों खाया आज? हमने मना किया था भाई साहब, नहीं ले रहे थे, सही में हमारी इच्छा भी नहीं थी, हमें मालूम भी थी, फिर ये नहीं माने। अरे ये नहीं माने, ये तो हमें ही पता है। तुमने क्यों खाया है? कि हमने अपनी कमजोरी से खाया। खाना तो नहीं चाह रहे थे, आपने मना भी किया, लेकिन कमजोरी है, लड्डू देखते से मन अंदर से कमजोर हो गया। जी बोलो प्रश्न, इसे कैसे जीते? मैं एक दृष्टांत दे रहे, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। क्या तुमने शादी क्यों कर ली? हम तो नहीं कर रहे थे, माता पिता नहीं माने, हमने जबरदस्ती कर दी। हम कह रहे माता पिता ने तो बहुत सारी बातें कही थी, रात ही वही क्यों करती हो? फिर माता पिता ने बहुत सारे काम कहे थे तुमसे, सब्र कर लिए तुमने। मतलब इसको कहते घुमाना। आचार्य बातें ही नहीं करेंगे, तुम जाओ। माता जो निमित्तों को दोष देता है उसकी बातें नहीं सुनती, हटो, हमारे पास टाइम नहीं, स्वाध्याय करेंगे। निमित्तों को दोष देने वाली की बात नहीं सुनती। अरे साफ कहो ना, हमारी कमजोरी थी, हमने शादी कर ली, कोई बात नहीं, अब कर ली तो कर ली, कोई अपराध थोड़ी, कोई फांसी चढ़ गए क्या? कर ली कर ली। लेकिन दूसरों को दोष देने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। तो ये निर्यापन का काम है। शुद्ध उपयोग में कैसे लगा देते हैं, वो ट्रिक बता देते हैं, आप तैयार हो गए तो काम आ जाएगी ट्रिक। ठीक है। अब इसे मूलतः तो बाहर की बात ज्यादा चलेगी। बाहर में चूक होना अचंबा नहीं है। क्या कह रहे? बाहर में चूक होने का कोई अचंबा ही नहीं है। सदाकाल एक जैसे परिणाम नहीं रहते, सदाकाल एक जैसा वैराग्य नहीं रहता, नहीं रहता। वो क्या सदा एक जैसा मूड नहीं रहता? बता कोई हाथ खड़ा करके सदा एक सा मूड रहता हो तो बताओ, होता हो तो? सदा एक जैसी भक्ति होती हो तो, एक जैसा स्वाध्याय हो जाए। अब जी बड़ा कठिन काम है, सदा एक सा मूड नहीं है और सदा एक सी क्रिया करना है। क्या कह रहे? तकलीफ समझ में आ रही है? तकलीफ। अब मैं सबसे अच्छे आचार्य पास भेज रहा हूं तुम्हें इस समय,
शीतलाचार्य की बात नहीं कर रहा हूं, महासमर्थ आचार्य भी आपको मिल जाए तो आपका मोह उन्हीं का विद्रोह करने लगे, क्योंकि आपका सदा एक सा परिणाम नहीं हो, फिर कहेंगे सदा एक सी क्रिया करो। इसलिए जो द्रव्य क्रियाएं बताइए, द्रव्य क्रिया सामायिक पाठ माला, वो इसलिए बताइए। हमें मालूम तो शुद्ध उपयोग नहीं रह पाओगे। यदि हम कहते हैं इस 28 मूल गुण मत करो तो जीव भ्रष्ट हो जाए। ठीक है, इस लिमिट से बाहर मत जाना। मुनि संघों में ऐसा बहुत होता है, बहुत ही होता है, बहुत मतलब कभी तुम देखना जाकर के, कभी काम पड़े तो, जैसे किसी मुनिराज ने बहुत बातू नहीं होता, कोई बहुत बोलती है। अब बोलेंगे तो झगड़े होंगे, वो तो पक्की बात है, बोलेंगे तो उल्टी सीधी इधर की उधर, उधर की इधर, शिकायत है इधर, जो जो देखते वो बोले। तो ऐसे मुनिराज जब भी प्रायश्चित लेने आते हैं, प्रायश्चित लेने, तो आचार्य उनको माला दे देते, माला 21 माला फेरो रोज। वही 21 माला फेरेगा तो बोले कैसे हो अब बात ये नहीं माला फेरने से धर्म होता है कोई, लेकिन बोलने से जो विसंवाद होता है वो फिर रागनीस होता है, झगड़ा होता है, उससे तो जो माला अच्छी है। अब मान चलो कि शाम तो बोर हो जाते हैं, नमो 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 निंतर नमो निंतर। अच्छा एक काम करो, शुद्ध चित रूपम की माला फेरो। अब कोई कोई आकर कहता है सर शुद्ध चित रूपम में बोलते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता, बोलते ही चले जाते हैं, हमारी हैबिट पड़ गई। अच्छा एक काम करो, एक कठिन वाली माला फेरो। कठिन में कुछ मंत्र देखिए बड़े बड़े कठिन, जैसे सूर्य मंत्र 3-3.5 लाइन का मंत्र है, कठिन मंत्र है वो। अब तो बेटा मन लगे हुई तुम अपना जाओ बस कठिन मंत्र को पढ़ो, उसको फेरो। मैंने जैसा रोगी होता है वैसा उपचार। मैं जे समझो, शैतान बच्चे को, एक वो कहानी सुनी हो, एक व्यक्ति ने एक सिद्धि करी, सिद्धि समझो, सिद्धि कि मुझे एक जिन्न मिल जाए, जिन्न समझ, चिराग, जिन्न, जिन्न। तो आ गए हो, बोलो मेरे आका, लेकिन एक शर्त है मेरी कि मुझे काम बताते रहना, मैं बिना काम के नहीं रह सकता, और जिस समय भी तुम काम नहीं बताओगे तुम्हें खा जाऊंगा। सुनी कहानी? सब नहीं सुनी? तो आओ ठीक है भाई, पहले तो 2-4 से काम थे तो खुश हुआ, फटाफट काम हो गए, करवाते रहे उससे काम सारे। अब काम तो खत्म हो गए, काम कहां तक होंगे। अब वो बोला साहब बताओ काम, नहीं खा जाऊंगा। ठीक है, बाहर रखवाली करो जब तक 1 घंटा, काम दे दिया, रखवाली करो। अब वो तो 1 घंटा बाद फिर आ जाएगा, तब तक सोच लिया, बोले एक बांस लाओ, उस पर चढ़ो उतरो, समझ गए, बांस पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, विचारो क्या करे, कब तक, जब तक हम ना कहें। समझ गए क्या कह रहा हूं, दृष्टांत समझ गए होंगे। ऐसे मुनि संघ में कोई व्यक्ति भ्रष्ट हो, मैंने खुद कोई खा जाए, हाँ मुनि दशा कोई खा जाए, मैं अपने मुनि दशा की पवित्रता कोई खा जाए, तो उससे अच्छा है मौन रहो, कोई से बोलो मत, माला फेरो। माला फेरना मतलब बांस पे चढ़ो उतरो, क्या करें बता। और ये बहुत, अभी तो फिर भी चलो बहुत अच्छी स्थिति है, थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति है, हालांकि उतनी अच्छी भी नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो बहुत अच्छी। लेकिन प्राचीन काल में तो 99% मुनिराज पढ़े लिखे नहीं होती थी। अभी तो पढ़े लिखे इस अपेक्षा से अच्छी स्थिति है, पढ़े लिखे नहीं होते थे पुराने जमाने में। चौथे काल में भी वो, तीसरे काल में, मतलब अभी पंचम काल की शुरुआत में, क्यों पढ़ाई का स्तर तो अभी आया है। तो आप कल्पना कर सकते हो, मुनि संघों में, बंद करें इसको, मुनि संघों में नमो छोटा बड़ा पढ़ाना पड़ता था, हिंदी पढ़ना सिखानी पड़ती थी, संस्कृत पढ़ना सिखानी पड़ती थी, तो स्कूल जैसी पढ़ाई चलती थी। तुमने पढ़ी हो छत्र चूड़ामणि? छत्र चूड़ामणि क्यों नहीं पढ़ी?
पढ़ लेने, चलो पढ़े। छत्र चूड़ामणि में वो मुनि ने पढ़ाया था उसको, शुल्लक ने पढ़ाया था उनको, जीवेंद्र कुमार को। मैंने अभी पढ़ना तो मैं जैन सिद्धांत कोर्स लेना आज, उसमें ब्रह्मचारी के प्रकार पढ़ना। ब्रह्मचारी के प्रकार में मालूम पड़ेगा, मुनि संघों में जाकर के नग्न दिगंबर रहकर के ब्रह्मचारी पढ़ती थी। 18-20 साल तक नग्न दिगंबर रहते थे उनके साथ, पूरी पढ़ाई करने के बाद। और फिर वहां से लौटते थे, यदि उन्हें शादी करना तो शादी करते थे व्यापार करना तो व्यापार करते थे, राजा बनना हो तो राजा बन जाते थे। लेकिन श्रमण संघ में मुनि बन करके रहते थे। मुनि बनकर मतलब नग्न दिगंबर रहते थे। ब्रह्मचर्य के प्रकार में है, जैन सिद्धांत को सब पढ़ लिया। आया समझ में? आया? 10 प्रकार के भेद कितने हैं देखना है, ब्रह्मचर्य के प्रकार है ब्रह्मचारी। हमें क्या कह रहा था, भूल गए इस ब्रह्मचारी के प्रकार के चक्कर में। हाँ पर छोटा बड़ा से पढ़ाना पड़ता है। तो पुराने जमाने की स्थिति खराब थी, माने शिक्षा की तरफ से। तो उस समय महिलाओं के पास ज्यादा काम, जो पढ़े लिखे टैलेंटेड होते वो तो टीका करते थे, क्यों 2-4 घंटे तो मिलते ही, ज्यादा तो मिलते नहीं। रात को तो लिख नहीं सकते 12 घंटा। और 3 काल की सामायिक है बड़ी वाली। बड़ी सामायिक माने कम से कम 2 घंटे से लेकर 3 घंटा की सामायिक, बड़ी सामायिक 6 घड़ी की, कम से कम 6 घड़ी की मान लो। तो 3 टाइम की सामायिक हो गई, आहारचर्या हो गई, टाइम बचा का। तो 2-4 घंटे मुश्किल से मिलते थे शास्त्र लिखने की। इसलिए निरापक बनाना जरूरी है। मूलाचार्य तो लिखेंगे या कुछ ना कुछ काम करेंगे, उपाध्याय भी लिखने का काम करते हैं। फिर बाकी जो आचार्य होते हैं पढ़े लिखे, आचार्य में साधु पढ़े लिखे हैं, स्वाध्यायी है, अच्छी शुद्ध राइटिंग है, सुंदर राइटिंग है, तो उन्हें आता कुछ नहीं, लेकिन सुंदर राइटिंग होने की वजह से और शुद्ध राइटिंग होने की वजह से, 2 बात, शुद्ध और सुंदर। लेकिन खुद का दिमाग लगा के टीका नहीं लिख सकते। तो वे जो आचार्य ने ग्रंथ लिखे ना, उसकी कॉपी बनाते, पूरे जीवन 4 घंटा रोज उनका ऑफिस वर्क जैसा कॉपी करते। एक आचार्य टीका करते तो दूसरे आचार्य उनके लिए कुछ साधु निर्यापक ऐसे होते हैं जिनका रोज का काम है 4 घंटा जंगल में जाकर के ताड़पत्र कलेक्ट करना, ताड़पत्र की कटिंग करना, उनको बांधना, उनमें छेद करना पड़ते हैं दोनों साइड, छेद करके उसमें धागा डाल के बांधते हैं। तो उनकी लकड़ी की साइज करना, उसी ताड़पत्र, फिर कपड़ों का वेस्टर्न करके से बांधना, मतलब पूरा काम है। अब सोचो तुम्हें कैसा अब लग रहा हो, कुछ श्रमण संघ कैसा होता है। अरे पूरा काम होता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, अभी अपन लोगों के दिमाग में ब्रह्मचर्य माने में क्या लगता है पता है, भोजन करो, सामायिक करो, माला फेरो, बस ठीक, ज्यादा हो तो अपने कपड़े धो लो, बस खत्म। ऐसा नहीं है। पूरा ग्राम लेवल पर जैसे फैक्ट्री चलती है ना, जॉइंट फैमिली चलती है, नगर चलता है प्रशासन में, ऐसे मुनि संघ चलता है। और आजकल ब्रह्मचारी को पता नहीं, इसलिए में तकलीफ होती है। हम कोई काम करने थोड़ी आए थे, यदि हम काम करना होता तो हम अपने घर भी काम कर लेते। हमारे में आके कई लोग ऐसे ही लगता है, हम काम क्यों करें, अरे 2-4 घंटे थोड़ा अकाउंट संभाल लो, तो एक जना बैंक संभाल ले, एक जना भोजनालय संभाल ले, एक जन वह काम में बढ़ गया, एक जने पढ़ाई की व्यवस्था संभाल ले, बस अब रहो आराम से जिंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं। न तुम्हें कमाना है ना कुछ करना है, 4-4 घंटे 2 घंटे अपना अपना काम करो। एक व्यक्ति जाके सबकी स्वच्छता देख लो, भाई सही रखो समझ गए? मतलब जैसे एक प्रशासन चलता है ना देश का या नगर का, ऐसे मुनि संघ में भी एक प्रशासन चलता है। तुमने देखा कभी 10-25 लड़के हो एक साथ, तो कोई नाक आई ऐसे पहुंच दी, कोई नाक आई अपने कपड़ों से ही पहुंच ली, तो उनमें से कोई ना कोई सिखाया है क्या करते थे। अब जो दीक्षा लेके आ गया वो उनसे आदान निक्षेपण सिखाना पड़ता है, प्रतिष्ठापन सिखाना पड़ता है। प्रतिष्ठा क्यों, यही लैट्रिन कर ली, यही अपन सोती, यही बाथरूम कर ली, यही सो रहे अपन लोग, सिखाना पड़ता है। माने चर्या सिखानी पड़ती है, दीक्षा लेने के बाद बहुत चर्या सिखानी पड़ती है।
आप समझ में आ गया? वो पूरा एकदम ट्रेनिंग सेंटर है, एक एक चर्या का ट्रेनिंग सेंटर है, एक एक चर्या, समझ गए? अरे लाइट बंद करो, अभी अपन क्यों वापस टोकते हैं किसी? बेटे सब लोगों से कह रहे, जिन वाणी का आदर नहीं करोगे तब तक सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा। उठा ली, पढ़ ली और वहीं छोड़ दी। क्यों? फिर पढ़ेंगे दोपहर में। अरे दोपहर तक? तो दोपहर तक जिनवाणी क्या करेगी? कोई तुम्हारे लिए थाई लगा रख दे सुबह से 7-8 बजे और तुम 2 बजे खाओ, कैसा लगेगा? बताओ कैसा लगे? बिल्कुल मुझे बहुत सख्त तकलीफ, इसलिए मैं अपने पास नहीं रखना चाहता कमरों में। आप अपने कमरे में कुछ भी करो, पाप करो, हमें नहीं मालूम। हमारे कमरे में रहो तो बेटे जिनवाणी का साधना नहीं कर। फिर कह रहे इस सब, फिर वही सम्यक ज्ञान के अंग है 8, पेन है, कॉपी है, जिनवाणी है, कोई भी चीज रख के मत छोड़ो, उठाओ। जितनी देर पढ़ना होती है पढ़ो, रख दो। रख दो तो अच्छा नहीं लगता, हम कहते विराजो, जिनवाणी माता को विराजमान करो। विनय से, बहुमान से, एक हाथ से मत उठाओ। जिनवाणी समझते? जिनवाणी माने, अब जिनवाणी कहने पर किताब दिखती है हमें, जिनेन्द्र देव की दिव्य ध्वनि। जिन वाणी, वाणी क्या होती? कागज नहीं, ग्रंथ नहीं। गणेश प्रसाद जी पंडित जी मई जून में पढ़ने गए बनारस में, सरवार सिद्धि पढ़ते थे। तो सरवार सिद्धि लेके वो इतनी गर्म हो जाती थी, 12 बजे धूप में, 12 बजे जाती थी पढ़ने। तो चप्पल पहन ली उन्होंने, चप्पल पहन ली और ग्रंथ लेके जा रहे पढ़ने। और उन्होंने देख लिया, पंडित जी वगैरह किसी ने देख लिया, इतनी डांट पड़ाई, कहा समझते हो तुम इतना महान ग्रंथ और चप्पल पहन के पढ़ने गए? और एक वो जमाना था चप्पल पहन करके नहीं पढ़ ले जाते थे। बिना भक्ति कम मत कर। फिर कह रहे पंचम काल में भी सम्यक दर्शन सरल है, लेकिन क्या कहता था? असाधना, 84 असाधना दोष करने वालों को सरल नहीं। खूब विनय से पढ़ो, भक्ति से पढ़ो, खूब आदर से उठाओ, विराजमान करो, अच्छी भाषा बोलो, विराजमान करो। जिनवाणी भी रखो और उपन्यास भी रखो, फर्क क्या पड़ा? अखबार पढ़ा है, ए भैया समय सार पढ़ा है, उठाना जरा। पढ़ा है, अखबार पढ़ा है, समय सार पढ़ा, कोई फर्क नहीं तुम्हें। यदि तुम्हारा व्यक्तित्व या तुम्हारा उपयोग शोभसम, इन दो के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। क्यों? रजिस्ट्री पढ़ी होती कभी? बोली किसी ने? हमारे पास रजिस्ट्री पढ़ी है, हमारे पास हीरा पढ़ा है। कभी बोलते हैं हीरा पढ़ा है? हीरा और कंकर में अंतर तुम्हें भाषा से मालूम पड़ जाता है, तुम्हारे बोलने की स्टाइल से। तो ये जिन वाणी, जिनेन्द्र देव की वाणी है। समझ गए बेटे? हम 4-5 बार कह रहे सब लोगों से, गलती नहीं करो बेटी। फिर तुम्हें हमारी बात याद रहेगी, भाई सब चिल्ला के बोलती है। प्यार से भी तो कह सकते हैं, प्यार से तो मानते ही नहीं हो। हम तो अभी प्यार से कह रहे थे, अभी प्यार से तो कह रहे और 4-6 बार कह चुके। समझ गए बेटे? हम तुम सबसे एक बात कहते हैं, हम जिन बातों पर टोकते हैं उन्हें लिखो, तो तुम्हें पता लगे 10 दिन में 100 बातें हो गई। लेकिन अभी भी नहीं लिखते आप लोग। अभी जैसे हमने इशारे में कई बार, अब नाम लेके तो नहीं कही कि यदि ये पढ़ा होता तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। जबकि ऐसा नहीं, सुबह से फ्री नहीं थे, वहां बैठ कर हम जब दर्शन कर रहे थे तो व्हाट्सएप पर चला रहे, क्या चला रहे थे? मोबाइल, धूप में आराम से बैठ के चाहती तो पढ़ ली थी, यदि लगन होती तो पढ़ ली थी। लेकिन हमें लगता ठीक है, माने इससे तुम्हारा घात है, हमारा घात नहीं है। हमें तो करुणा आ रही, इसलिए भरी सभा में भी कह रहे हो, अकेले में भी कह देते। देख क्या विषय को, अब देखो कितनी बड़ी पिक्चर खड़ी कर दी। अब यही तुम पढ़ के आए होते ना तो तुम्हें टेली होता उसका, अब जिंदगी भर याद रहेगी ये बात। फिर कह रहे हमें अभी भी ब्रह्मचर्य के बारे में भी नहीं पता, मुनि संघों के बारे में भी नहीं पता। अब तीसरी बात कह रहे हम मुमुक्षुओं को तो और ही नहीं पता, क्योंकि मुमुक्षु लोग वो चीज पढ़ते भी नहीं है, मतलब कभी काम ही नहीं पड़ता उनको।
मुनि संघों में जाने का भी लगभग काम नहीं पड़ता, वो साहित्य भी नहीं पढ़ते उस तरफ का। हमने पढ़ा इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको, वो पढ़ना चाहिए। आया समझ में आया? सब यदि हमें ऐसे ही करना होता तो हम आते ही का जी, सोच खराब है। मैंने लिखा है उसमें, ब्रह्मचारी माने बड़ा परिवार, गृहस्थ माने छोटा परिवार। गृहस्थ क्या, हम दो, हमारे दो, चार छह, बस खत्म। और ब्रह्मचारी मतलब 2.5 द्वीप का परिवार। तुम्हारे परिवार में शादी विवाह होंगी ना तो बुंदेलखंड से ही हो जाएगी, तो बुंदेलखंड का ही परिवार होगा। महिराजों को समझते हो? महिराजों को 2.5 द्वीप का परिवार मतलब समझते हो? सर इतना रोमांच होगा आपको। कुछ महिराज दक्षिण भारत के, कुछ केरल साइड के हैं, कुछ उधर के हैं, कुछ आसाम के हैं, कुछ बुंदेलखंड के हैं। अभी तुम सही बता ना, किसी के साथ रह सकते हो? बुंदेलखंड के वाले और दक्षिण भारत वाले के संग। तो पानी कैसे शांति, ये छन्ना कैसे लगाती, बर्तन कैसे रखती, अरे यार इन्हें बिल्कुल भ्रष्टाचार है। तुमने कभी देखा नहीं? ये ऐसे ही झगड़े, क्यों? चर्या अलग अलग है। जैसे मैं पहली बार पौनूर गया था, बहुत साल में पहली बार पौनूर गए थे, तो वहां हमने एक महिराज का आहार दान देखा। तो हमारी पिक्चर तो वही थी आहार में जो बनता है अपनी साइड, अपने तो वही बनता है, बुंदेलखंड में सब चीजें बनती है अच्छे से। अब वहां कभी नहीं, केवल रसम और इडली। इडली और रसम अपने लिए तो स्पेशल चीज होती है। फिर हमें लगा कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में इडली और रसम रोज का भोजन है। तो हम बहुत देर तक देखते रहे, इनका और का चीज दे नहीं रहे, और कुछ दाल चावल कड़ी रोटी सब्जी और कुछ इडली और खत्म। तब हमें लगा ओहो, कल्पना करो आज तुम्हें यदि दक्षिण भारत में जाना पड़े और रोज इडली खाना पड़े, और तुम्हें आदत है काय की, दाल चावल कड़ी सूप सब्जी सलाद जो भी। ओ धन्य मुनि दशा, अपनी रुचि के अनुकूल नहीं है भोजन तो भी। उधर वाले इधर आए थे तो भी परेशान होंगे, इधर वाले उधर उत्तराखंड साइड जाएंगे तो, हिमाचल साइड जाएंगे तो, ओहो सच में क्या गजब है। अब सोचो एक मुनि संघ में सबने दीक्षा ली और एक ही संग रह रहे, क्या कैसे रहते होंगे सब एक दूसरे से। जैसे अभी तुमको लगता है ना, अभी तुम 2 जन काम कर, तुझे बताए हमारे घर में तो ऐसा होता है, तुम भी जी कहो हमारे घर में ऐसा होता है, जी कहोगे। ऐसे मुनि संघों में भी हमारे यहाँ तो प्रतिकोण ऐसे होता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिकोण ऐसे होता है। वे कहेंगे हमारे यहाँ तो इस पर छोटा सा दंड देती है, ये तो बहुत बड़ा दंड देते हैं। मतलब ये सब झगड़े जैसे घर घर के होते हैं ना, ऐसे मुनि संघों में भी चर्चा होती है। मतलब जैसे देरानी जिठानी होती है, 4 बहुएं हो घर में, हमारे घर में तो यहाँ से छौंक लगे, हमारे तो ऐसा होता है, हमारे ऐसा होता है। तो मुनि संघों में भी, ब्रह्मचर्य संघ में भी, और आर्य ब्रह्मचारिणी बहनों के आश्रमों में भी यही चर्चा होती है। अब इसका क्लेश का निवारण केवल सम्यक ज्ञान से हो सकता है, स्यादवाद से हो सकता है, बाकी तो झगड़े ही होंगे। यदि कोई बाहर का व्यक्ति आ जाए ना ग्रस्त, और ब्रह्मचारिणी बहनों के बीच में 10 दिन रह जाए, तो कान पकड़ के जाइए भाई क्या जी, तो कहा फर्क है इनमें और हम में, क्योंकि वो चर्चाएं तो वही होंगी जो बैकग्राउंड से सीख के आए हैं, उन्हें अपनी अपनी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, एक होके रहना पड़ेगा, एक साथ होके रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि उसमें भी ग्रुपिंग बन गई, दक्षिण वाले हटो, उत्तर वाले हटो, हम नहीं बोलेंगे तुमसे, तुम बहुत खराब हो, तुम वहां के काले कलूटे हो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको यूनिफाइड रहना है। कितने पाठ सीखने पड़ते हैं मुनि संघों में, किसी से गिलानी नहीं, इसलिए निर्विचिकित्सा वगैरह है, ओगुवन है। किसी मुझे का दोष देख के कहो मत, किसी को मिटाओ, ओगुवन करो। बड़े बड़े प्रैक्टिकल हैं सब पॉइंट्स। वो मेरे आपके 4-5 मुकदमे जाती है, कोई बात हो जाती, इनने ऐसे खाया, इनने ऐसे ले लिया, इनने ऐसे कर लिया, तो फिर वो वहां फिर मान मुकदमे होते एक प्रकार है, क्या कहलाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऐसा हो जाता है।
जैसे किसी कोई सभी संघ की चर्या अच्छी है, एक मुनिराज की चर्या ठीक नहीं, तो पता कैसे लगेगी अब? कोई दूसरे मुनिराज तो जाते नहीं उनके साथ, तो कहीं ना कहीं से बात पता लग जाएगी, श्रावकों से पता लग जाएगी। ये ऐसे इशारा कर, ऐसे करे, तो फिर तत्काल श्रावक लोग बातें करने लगे, ऐसे तो कोई नहीं करते इशारा कर करके, ये तो कहते हैं करते हैं। तो ये बात वहां तक पहुंच जाएगी, तो उन्होंने बुलाया, बोलो इशारा क्यों करते हो? अच्छा नहीं भी कहे ना डायरेक्ट, पता तो लगी गया कि करते, तो डायरेक्ट कुछ नहीं कहते, प्रवचन में इशारा करके कह देंगे वो जो इशारे से भीख मांगे वो मुनि नहीं है, इशारा करे ये तो भिक्षा वृत्ति हो गई, गोचरी वृत्ति नहीं हुई, आहार वृत्ति नहीं हुई, इनडायरेक्ट उस पर कर देंगे। फिर देखेंगे क्या होता है। यदि उसे पकड़ गया होगा तो आके कहेगा महाराज जी गलती तो हमने आज की है, आज ही की हमने, कोई बात नहीं, जाओ ठीक है। समझ गए छेदोपस्थापक का मतलब? अब मुझे पंडित साहब की याद आती है, सबसे बड़े छेदोपस्थापक है। उनके प्रवचन में रोजाना आपको ऐसी बातें मिलेंगी जैसे आप बता के आ जाओ, वही बात प्रवचन में जाएगी। कोई आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, यदि उन्हें कोई बात बता के आए, क्यों वो ये सोचते एक के दोष थोड़ी, सबके ही दोष हों, जिन जिन के दोष हैं दूर कर लेना, तो बस नाम नहीं बताएं किसी का, और प्रवचन के माध्यम से वो सब बात बताए। नंबर 1 छेदोपस्थापक। अब लोग इसीलिए बुरा लगता है, एक तो हमने बता दी और सबके सामने कह रहे, जैसे अभी हमने 2 बातें कह दी, वो आज मुझे गुस्सा था, फिर आगे प्रवचन नहीं सुन पाता। अरे तुम घुस गए, हमने तो तुम्हें निकाला था भाई, ज्यादा हो तो क्षमा मांग लो, आगे सब नहीं करेंगे, पढ़ के आई, पढ़ के आओगे तो कोई एहसान तो नहीं करोगे, पढ़ के आओगे तो समय तो समझ आएगा। अब समय तो वैल्यू नहीं तो हम क्या करें? आज तो कोई बात आई है, क्या बात है? हाँ जी कह लगे क्षमा कर दो, नहीं मिल गई, आज बहुत बढ़िया दिन है, क्षमा नहीं करेंगे। तो मैं हमारी बात की भी कोई गंभीरता से लेना जाएगा, और अपने जीवन को भी आज से गंभीरता से लेना सीख जाओगे। ये बहुत बड़ा पाठ है। यदि ये 2 एक काम हो गया ना, कि दूसरों के वचन और अपने वचन, अपने जीवन को गंभीरता से लेना सीख गए, 99% काम हो जाएगा आज। बिल्कुल। दिक्कत ये कि हम अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लेते, वचनों की प्रमाणिकता नहीं रखते, खाने पीने में प्रमाणिकता नहीं रखते, फिर मरोगे जिंदगी भर, फिर डायबिटीज होगा, कैंसर होगा, फिर भला होगा। गंभीरता से लेना सीखो, सफाई मत दो, साफ रहो। हाँ सफाई मत दो। हम 4:15 बजे जग गए थे तो हमें क्या मालूम, हमारा तो काम नहीं हुआ, हमारी ट्रेन छूट गई। क्यों? रेलवे स्टेशन में सो गए था, 4:30 की ट्रेन है, 4:15 नींद खुली थी, ठीक है, अभी 4:15 बजे, 4-5 मिनट बाद उठे, फिर 20 मिनट बाद उठे, तो ट्रेन तो निकल गई ना हमारा। इससे हमें क्या फर्क पड़ा, 4:15 में उठे। ऐसे यहाँ पे छेदोपस्थापक का बहुत बड़ा रोल है। एक हिसाब से देखा जाए तो आचार से भी बड़ा उपकार, आचार से भी बड़ा उपकार छेदोपस्थापक का है। छेदोपस्थापक माने दोष मिटाने वाले, छेदोपस्थापक मतलब संयम में स्थापित करने वाले। छेदोपस्थापक मतलब छेद माने दोष, छेद कहते हैं दोष को, दोष मिटाने वाले, संयम में स्थापित करने वाले छेदोपस्थापक है। जैसे स्कूल में स्ट्रिक्ट टीचर बुरा लगता है, स्कूल में स्ट्रिक्ट टीचर कैसा लगता है? बुरा लगता है। ऐसे ही छेदोपस्थापक बुरे लगते हैं शिष्यों को। बोलो वही झगड़े चलते हो, तो वही झगड़े जैसे तुम्हारे हॉस्टल में नहीं चलते, बस उन्हीं के पक्ष ले लेते हैं, हमारा पक्ष लेते हैं, और उनको ज्यादा मक्खन लगाता है वार्डन को, क्या कर देता है वो सुपरटेंडेंट भी उनके पक्ष में मिले हुए हैं। क्यों? ये लड़ाई लड़ता कौन है? एक कसाई लड़ती है, 3 कसाई चौकड़ी हवा वाले नहीं लड़ रहे। ध्यान रखना, मैं कमियां नहीं बता रहा हूं, ये मोह की कमी बता रहे हैं। 3 कसाई चौकड़ी के अभाव वालों को ना तो फुर्सत है दूसरों में दोष देखने की। अब एक बात था, एक हॉस्पिटल में बहुत सारी मरीज, डायबिटीज के भी और सब चीजों के,
सब मरीज। तो कोई कोई मरीज ऐसे दिखाता है डॉक्टर को कि उसे दिखाए, और फिर दूसरे नहीं दिखाए। इन्हें 3 मीठी गोली नहीं, हमें 2 नहीं, और इन्हें 1 कड़वी गोली नहीं, हमें 4 नहीं, ऐसा करता है। को पक्षपात का आरोप लगाता है वो डॉक्टर पे, बहुत बेकार डॉक्टर है। जो मक्खन लगाते हैं इन्हें 4 मीठी गोली दे दी, जो करोड़पति घर के हैं इन्हें 10 गोली दे दी मीठी, हम गरीब घर के तो हमें कड़वी कड़वी पकड़ा दी। कोई ऐसा आरोप लगाता है क्या? जैसे निरोगता पॉइंट, निरोगता चाहने वाला व्यक्ति डॉक्टर पे आरोप नहीं लगाता, ऐसे भगवान बनने की चाहे वाला व्यक्ति छेदोपस्थापक पर आरोप नहीं लगाता। ये गुरु बड़ी पार्शलिटी करते, बड़ा भेदभाव करते। जनक कौन ने बना दिया ना छेदोपस्थापक? हम तो गुरु जी से कहेंगे, इस गुरु नहीं होता है, हम उस टीचर की कंप्लेंट करेंगे प्राचार्य के पास जाके, चलो सब साइन करो, इन्हें हटवा के रहेंगे। फिर बड़े आचार्य के पास गए, साहब जी बहुत पक्षपात करते, सुनते ही नहीं हमारी बात। आरोप क्या लगता पता है? ये हमारी सुनते ही नहीं है। तो आचार्य कहेंगे इच्छा तो हमारी भी हो रही, तुम्हारी नहीं सुने। कहे तुम अपने गुरु की, हम जिसको हमने अपॉइंट किया तुम उस पर शंका कर रहे हो, मतलब हम पे ही शंका कर रहे हो। चले जाओ, 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना। अब 3 दिन दिमाग लगाओगे तब तक ठंडी हो जाएगी कसा है। भाई देखो गुरु तो कोई बना दे, इन्हें बनाओ चाहे उन्हें बनाओ, यदि अच्छे होंगे तो निर्दोष होंगे तो वो तो फिर टपकार देंगे, वो तो टोकेंगे, वो तो गलती तो अपनी, अपन हंसेगा बोलेगा पढ़ा क्यों नहीं, मतलब जो भी गलती होगी। अभी आपको क्या लगता है मुझे आज कुछ होता ही नहीं, हो बहुत कुछ होता है। वहां भी हंसना, बोलना, झगड़ना मतलब इतने खराब शब्दों में नहीं लेना, एक दूसरे को अच्छा नहीं लगना, उपमान नहीं कर पाना, स्थितिकरण नहीं कर पाना, बासल नहीं कर पाना। अभी जिस तो 4-5 लोग उन्हें मत देना ये चीज, चले यहाँ क्यों हो जाती है बात? जो है पुण्य पाप के उदय, पुण्य पाप के उदय होते हैं, नहीं क्या करोगे बेटा? होता है, समझ आएगी नहीं है? समझना भैया, ये हम वैसी कमी नहीं बता रहे, कोई व्यक्तिगत 3 कसाय चौकड़ी अभाव होने वाले मुझे आज तो धन्य धन्य है ही, और इतना ही अच्छा जीवन होता है। द्रवलिंगी बहुत होती, बहुत होते हैं द्रवलिंगी, बहुमत द्रवलिंगियों का होता है, भावलिंगियों का बहुमत नहीं होता है, द्रवलिंगियों का बहुमत होता है। तो फिर वही वाली बातें होंगी सारी। हम तो इनके पास जाएंगे नहीं, जबरदस्ती बुलवाना पड़े, इधर आप आए क्यों नहीं था? तुम्हारी शकल क्यों उतर रही, शकल बता रही कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ कैसे नहीं, शकल बता रही नहीं, क्या होगा? आपने देखा है जब बच्चे स्कूल में बनावटी करते ना, हमें अच्छा दिखाने की कोशिश करते, तो टीचर एक बात कहता, बेटा तुम्हारे बाप जिस स्कूल में पढ़े थे भाई, क्या हम हेडमास्टर थे अरे वो ऐसे कैसे बोल रहे थे? अब मानो वो सुनता, बहुत कठिन काम होता है सुनना। वो कैसे कोई ने कर रही हुई है, इन्हें कोई ने कान भरी हुई, इन्हें पता कैसे लग गई? अब उसके दिमाग में जो खराब लोग हैं बे घूम रहे हैं, अब ये बे बता रहे, समझ में नहीं आ रही बात। चलो हटो, भाग जा, अब सोचो, बैठो शांति से। आत्म कल्याण नहीं करना तो हम जबरदस्ती तार देंगे। छेदोपस्थापक में एक शब्द कहना चाह रहे हैं, ना होती ना उसमें एक छेद हो जाता है, नाव में एक छेद हो जाता है, आश्रम बंद, आश्रम बंद। छेदोपस्थापक मतलब धन्य है वे आचार्य जो तेरे छेद को बंद कर रहे हैं, अर्थात आश्रम बंद के द्वार को बंद कर रहे हैं, और तू उनकी शिकायत कर रहा है। सुनो, कैसे भाषा में बोले हम, शब्द ही हमारे पास बोलने के लिए, शब्द ही, और तो कोई नहीं। असंख्यात जन्मों का पुण्य का उदय हो तो कोई
कुटेव पर, कुसंगति पर टूकने वाली घर परिवार में मिलती है। असंख्यात जन्म का पुण्य का उदय हो तो तुम्हें कोई घर में टोकने वाला मिल जाता है। कुटेव नहीं करो, सिगरेट नहीं पियो, बीड़ी नहीं पियो, गाली मत दो, गंदी काम मत करो। अभी ऐसे ऐसे माता पिता हैं जो खुद काम पाप करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। देख ना, ऐसे ऐसे हैं, बच्चा सिगरेट पीता है, बाप को शिकायत आई, ऐसे क्या हमारा लड़का मर्द है। अब मर्द है। खनियादा नाम एक जैन परिवार है, बाप बेटा दो ही संग बैठ के शराब पीती। बाप खुद बच्चे को छोटी उम्र था, 16-18 साल का, वो सिगरेट दे रहा, पियो। अब बता, ऐसे माँ बाप नहीं मिले अपन कितने धन है। अभी बहुत बड़ी स्थिति है ये, पढ़ के देखो आप। एक बाप अपनी बेटी को नहीं छोड़ता है, अखबारों में पढ़ के देखो, इतनी बुरी दशा है। तो असंख्यात जन्म का पुण्य का उदय हो तो कोई घर परिवार में हमें टोकने वाला मिलता है। नंबर 1, यदि हम नहीं बिगड़े हैं तो उन्हीं की कृपा है। अब सुनो, अनंत जन्मों का पुण्य का उदय हो तो एक सही छेदोपस्थापक मिलती है। छेदोपस्थापक की क्या गरज पड़ी जो तुम्हारा कल्याण करें। जाओ, सही डॉक्टर होता है, सही डॉक्टर वो कड़क होता है, देखा हो कभी तो। सही डॉक्टर वो कड़क है, हम नहीं दे रहे तुम्हें दवाई, चलो हटो, हम फीस देंगे आपको, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी फीस, हटो, टाइम खराब मत करो, दूसरे को आने दो। ये सब बहुत बेकार डॉक्टर, हाँ बेकार इसीलिए कर, हटो, हमारी गलती का है, तुम्हारी गलती का, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। आदमी बोला दे, उठाओ, हटा दो यहां से, 4 बाग के बोल दिया हम इतनी देर में, हटो। क्यों? 1-1 मिनट कीमती है हमारा, तुम्हारी हम आधे घंटा नहीं सुनेंगे पड़ता, फिर दूसरे को, फिर तीसरे, ऐसे ऐसे पागल हो जाएंगे हम तो डॉक्टर में। हमने पहली शर्त रखी, सिगरेट छोड़ोगे, शराब छोड़ोगे तो दवाई दे। अच्छा आप समझो तो तलब रहती है तो हटो, तुम तलब ही देखते जाओ। अब हमारी क्या गलती, इतने दिन हो गए ऐसी आदत पड़ गई, अब हम क्या करें, पेट्रोल नहीं जाता हमसे, बस मर जैसे हो जाता, हटो। तुम तो ये मरना है कि जीना है, बोलो कि जीना है, जब तो आए तो फिर छोड़ो, हटो, नहीं तो बहुत बेकार डॉक्टर, यहाँ जाओ, अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओ, पैसा खेचत रहेगा, दवाई देते रहेगा, मारो, यहां से नाव में पानी भरता रहेगा। बंद करने वाले बहुत कम मिलेंगे, निकालने वाले बहुत कह देंगे, निकाला था, यहां से भरता रहे, यहां से। छेदोपस्थापक माने तेरा छेद बंद करना है, संसार सागर में डुबाने वाले आश्रम बंद का छेद बंद करना है। अक्सर ये आरोप लगता है कि वो रिजिड होते हैं ना, रिजिड, क्रूर नहीं होती, ध्यान रखना, दृढ़ होती, कठोर नहीं होते हैं, दृढ़ होते, क्रूर नहीं होते हैं, दृढ़ होते, तेरे दोस्तों पर निर्दयता से वार करती, निर्दयता से, बिल्कुल ये समझ लेना बेटे, इतने समझ के दीक्षा लेना। अभी दीक्षा लॉलीपॉप लगती है, एक पीछे ले लेंगे, कमंडल ले लेंगे, बढ़ गई नंगे तो अपन रह लेंगे, कैश मैच कर लेंगे, जमीन पे सो जाएंगे। अरे ये नहीं, ये तो कुछ नहीं दम में, इन 28 गुणों में कोई दम नहीं है जो तुम बार बार से देख रहे हो। असली है ईगो, ईगो डेवोट कर देना। क्या कहा? ईगो को डेवोट कर देना। हमारे दोष मिटाने में आप ही समर्थ, आप ही समर्थ हो। वैल्यू नहीं आती छेदोपस्थापक की, इसलिए इतना पाठ पढ़ाया। सही कह रहे, आज इसकी इतनी जरूरत है, मुनि संघों में तो इस गाथा की बहुत जरूरत है। बड़े प्रपंच हैं, बड़े झगड़े हैं, आजकल की तारीख बहुत बुरी है। यदि शिष्य करोड़ों रुपए कमा के भिजवा दे हमारी गिरी पे, फिर कछु कहत रहे, जय जयकार हो ना हो, हमें क्या दिक्कत, पैसे इकट्ठा करके भेज रहा है, ठीक है, हो रहा है और हुआ है। यहाँ हिंदुस्तान में ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, आगम विरुद्ध आचरण है, लेकिन बस चल रहा है, ऐसा है। लेकिन समाधि मरण नहीं हो सका, कुमरण हुआ, एक नहीं अनेकों केस है। फिर कह रहे बेटे, लॉलीपॉप दिखाने वाले बहुत मिलेंगे, पीठ पे हाथ फेरने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस अंतिम बात कह रहे, अंतिम बात कह रहे, बहुत मेहनत लगेगी सुनने, हो सुनना, पहले तो ऐसे ही बैठो।
बहुत मेहनत लगेगी। गुरुओं के सामने कोई बात बताने जाओ तो इस आशा से जाओ कि इसमें कमी बताएंगे। बहुत बहुत पुरुषार्थ चाहिए इसमें। हम तो ये चाहते हैं, हमने कविता दिखाई होगी कि अरे वाह बहुत बढ़िया, तो समझना वो गुरु गुरु नहीं। बस ये इतने में समझ लें, वो गुरु गुरु नहीं। तुम अपनी कोई तारीफ, आचरण, उठना बैठना, क्रिएटिविटी कुछ भी बताने जाओ, अगर वे प्रसन्न हो जाए तो समझना कहीं गड़बड़ है। क्यों? 8 साल का बालक जब पहली बार ड्राइंग बनाता है ना, झोपड़ी, तो उसके लिए तो दुनिया का दी बेस्ट इन्वेंशन है। वो सोचते ऐसी कोई बनाई नहीं होगी। और फिर 8 साल का बच्चा है, स्कूल में उसे मिल भी जाता है दी बेस्ट, फिर तो पूछना ही क्या, खुश, बिल्कुल लहराता हुआ घर पे आता है झंडे की तरह। मम्मी देखो आज हम हिमालय चढ़ गए, देखो दी बेस्ट। बच्चे के लिए तो बच्चे की बात तो सही है। लेकिन यदि आप बड़े पेंटर या ड्राइंग पेंटिंग वाले के पास जाएंगे तो वो क्या करे? वो ये थोड़ी कहेगा कि बहुत अच्छा है, वो तो नहीं कहेगा बहुत अच्छा है। सोचना बहुत, अपना आचरण, अपना खान पान, अपना रहन सहन, जो भी करते हो आप, कविता, क्रिएटिविटी, कुछ भी, यदि कोई तारीफ करता है तो समझना कि आप धोखे में रह जाओगे। गुरु प्रसन्न होकर नहीं बताएंगे, वे बताएंगे बेटे ऐसे करो। सच्ची घटना है, एक चित्रकार था, नाम मुझे याद नहीं, पिकासो भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, बहुत अच्छा चित्रकार था, बहुत A1 चित्र बनते थे उसके। उसके पिता भी चित्रकार थे, अनुभवी चित्रकार थे, लेकिन उनकी पेंटिंग भी इतनी अच्छी नहीं बिकती थी जितनी बेटे की बिकती थी। तो बेटा जब भी कोई पेंटिंग बनाता था तो पिताजी को दिखाता था, तो पिताजी ऐसे, पिताजी कैसी गलती, बेटा एक कलर शेडिंग सही नहीं आई। अब देख बहुत अच्छी रही, दुनिया नहीं पकड़ पाएगी, कलर शेडिंग बहुत कम लोग पकड़ते हैं। कलर शेडिंग पकड़ना बहुत, सब समझते कलर शेडिंग, मैं बताऊंगा अभी हालत में, इन चित्रों में बताऊंगा। तो नहीं पकड़, तो वो पिताजी ने बताया ठीक है सही कर ले। फिर वो 50 साल का हो गया खुद, और पिताजी 70-80 के हो गए। 50 वो लाखों करोड़ों में बिक रही उसकी एक ही पेंटिंग। फिर उसने एक बहुत अच्छी, अब उसकी तरफ से उसने 100% पूरा अनुभव झोंक के बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। फिर 80 साल के पिताजी को बताई, पिताजी दिया। तो फिर वैसे वैसे जैसे 30 साल पहले देख रहे थे, तो वैसे अच्छी नहीं बनी है, करोड़ों में बिक रही है। तो फिर उसने गुस्से में उसको बोल निकल गया खराब, बुड्ढे हैं, सठिया गए, सारी दुनिया मेरी लाइक कर रही है, सारी दुनिया एक एक पेंटर तक तारीफ कर रही, इन्हें समझ में नहीं आती, कब वो नहीं कहेंगे अच्छी है। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है बेटी, माता पिता से भी ये प्रॉब्लम रहेगी आपको बुढ़ापे तक, और गुरुजनों से भी रहेगी। कभी तारीफ नहीं करेंगे, कभी तो तारीफ कर दो। बहू की तारीफ सासू कभी नहीं करेगी, और बहू इसीलिए दुखी है, हमें इतना अच्छा बना देते तो अभी सासू कभी जिंदगी बहुत बड़ी है। यदि बहुत अच्छी बन गई ना, मानो सासू क्या गलती है, तो बनेगी जब घी डल गई तो शक्कर डल गई तो चलो। अरे वो ये नहीं कहेगी इसने इतनी कलाकारी से बनाया, ये नहीं कह भाई। लेकिन पेरेंटिंग में सिखाती, यदि आपको करना है थोड़ा प्रशंसा भी कर दो। यहाँ तो गुरु से मोक्ष मार्ग है ना, इसलिए हम उस अपेक्षा कह रहे, इसलिए तारीफ करना भी चाहिए थोड़ी सी, कि बहू तो बहू भी चाहिए, क्या करे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। तो हम तो ये डाल दे रहे, तो चित्र तो चिल्ला दिया उसने पिताजी को, तो पिताजी चुपचाप चले गए, अपने बूढ़े तो थे चले गए। फिर उसको थोड़ा एहसास, सॉरी पिताजी, मैंने नहीं बोलने लायक वचन बोले, क्षमा कर बेटा, बस अब तेरा टैलेंट की अंतिम सीमा यही है, आज तूने अनादर पूर्वक बात की है, अब इससे आगे तेरा टैलेंट डेवलप नहीं होगा।
समझ गए? भगवान बनना हो तो कभी गुरुजनों के खिलाफ मत सोचो। टैलेंट तब तक डेवलप होगा केवल ज्ञान होने तक। केवल ज्ञान होता क्यों नहीं है? मैंने बताया, प्रैक्टिकल कोई नहीं बताया, ये बात है जो अंदर की बता रहा हूं। कसाय अपनी बुरी है, गुरु बुरी लगती। शिष्टाचार अपना है, गुरु बुरे लगती। क्यों? कुछ खाने पीने की इच्छा हो तो छठ गुरु से छिपना चाहेंगे, और दिख गए तो अरे यार कहां से देख लिया। मैं हॉस्टल में कहता हूं, हॉस्टल में सबसे खराब प्राणी का नाम बता सकते हैं? है ना? जो बच्चे, कुछ न कुछ बच्चे तो रोज उसे मारते होंगे, मर जाए तो अच्छा। और जो थोड़े सज्जन होंगे वो ऐसा सोचते हैं, ये भगवान की घड़ी बिगड़ती नहीं है। जो सज्जन होंगे इनकी घड़ी बिगड़ नहीं जाती, कभी भी नहीं बिगड़ती, रोज जल्दी आ जाती टाइम पे। अब सोचो, लेकिन भगवान बनने की कला सीखनी है तो धन्य हुए गुरु चरण, धन्य उनके निर्देश। छेद उपस्थापक, कितनी सुंदर चर्चा है। अब इसे पढ़ना था, अब मिला, तब तुम्हें अंतर पता लगेगा। हाँ, कि स्वाध्याय कैसे करते, कैसे हम जो ये ग्रंथ पढ़े उसी में से निकाल पा रहे। यदि अपन प्रैक्टिकल नहीं पढ़ेंगे ना तो बातें ही मारते रह जाएंगे। अंदर से कैसे जीता जाता है उसका विचार करें। ओम नमः शिवाय।